हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया का एक और कॉमिक विशेषांक, किंग लूना। असम के शहरी हिस्से में ये कार्बोनी है, और अच्छी तरह से देखो, ये कार्बोन ही है। आर यू श्योर डॉक्टर गुडाल? यस यस। ओह, फिर तो मुझे मेरी मंजिल मिल गई। संजय गुप्ता पेश करते हैं किंग लूना। शहरों की तरह जंगल भी मुसीबतों से अछूता नहीं है। कब कहाँ कैसे क्या हो जाए कोई अनुमान नहीं लगा सकता। कड़ आ बूम, फिर चट्टानें फट रही हैं, भागो। उनमें से आग निकल रही है। चट्टानों के टुकड़े किसी की भी जान ले सकते हैं या अंग भंग कर सकते हैं। चट्टानों में विस्फोट, रहस्य गहरा था। भेड़िया को जानवरों की भगदड़ से खतरे का संकेत मिला। ऐसी भगदड़ तो जंगल में आग लगने पर ही मचती है। ऐसे में कमज़ोर पशुओं को हिंसक पशुओं का भी भय नहीं होता, सब साथ भागते हैं। लेकिन भगदड़ सिर्फ पशुओं में ही नहीं मची थी। ठहरो, रुको, मुझे ताप का आभास हो रहा है। भेड़िया को मिली जानकारी अद्भुत थी। चट्टानों में विस्फोट, विस्फोट से आग उड़ी और जंगल के इस क्षेत्र को झुलसा गई। इससे पहले भी कई छोटे छोटे हादसे हो चुके हैं। आग बुझाने के लिए फूजों की मदद अनिवार्य थी, क्योंकि वो हाथियों को निर्देश दे सकता था। चट्टानों में विस्फोट धरती के गर्भ में स्थित ज्वालामुखी के कारण हो सकते हैं, लेकिन असम के इतिहास में ऐसे किसी सुप्त ज्वालामुखी का वर्णन नहीं मिलता। चट्टानों में विस्फोटों ने भयानक तबाही मचाई थी। उफ, विस्फोटों का रहस्य जानना होगा। जंगलियों में भय व आक्रोश था। भेड़िया, मौत के प्रतीक इन अग्नि पत्थरों को खोद कर जंगल से बाहर फेंकना होगा। क्या पागल हुए सरदार भुजंगो? इस चट्टानी क्षेत्र के पीछे से होकर नदी बहती है। ये चट्टानें नदी और जंगल के बीच बांध का काम करती हैं। इन्हें हटाए तो नदी का आवेग जंगल में तबाही मचा सकता है। तबाही तो अभी भी मची है, कई जंगली मारे गए हैं। हम दोबारा ऐसी तबाही नहीं चाहते। क्या ज़रूरी है कि यह घटना दोबारा हो? जेन ठीक कहती है, चट्टानों का खनन असुरक्षित है। अभी कुछ हताहत हुए तब ज़्यादा होंगे। हमें इन विस्फोटों में टूटे पत्थरों की जांच के लिए कुछ वक्त दो, लेकिन अगली ऐसी किसी भी तबाही की जिम्मेदार तुम होगे भेड़िया। तबाही लौटी, चट्टानों में रहस्यमय विस्फोट। पूरे कबीले की तबाही की जिम्मेदारी भेड़िया पर आ पड़ी। एक बार तुम्हारा कहा मानकर देख लिया भेड़िया, लेकिन अब और नहीं। अब हम इन खूनी चट्टानों को खोद कर निकालेंगे। भेड़िया विवश था। खूनी चट्टानें, अनसुलझा रहस्य, उफ। भेड़िया, मैं ये पत्थर जांच के लिए ले गई थी। पूजो बाबा के साथ इसकी जांच में मैंने पाया कि पत्थर पर बारूद की गंती और बारूद के कण भी। बारूद? जितने भी हादसे हुए दिन में हुए। इस रहस्य का पता लगाना होगा। खोदो, खोद निकालो इन खूनी चट्टानों को। कपड़ा जलने की गंध आ रही है। ये तुम्हारा ही कपड़ा है। ओ गॉड, ये आग कैसे लगी? रहस्यमयी आग, शायद इसी कारण चट्टानों में भी विस्फोट हुए। नहीं, कारण कुछ और भी हो सकता है। भेड़िया, यहाँ सूर्य की इस किरण को अपने हथेली के पृष्ठभाग पर लो। उफ, यहाँ तेज़ जलन हो रही है। शायद हम इस रहस्य के निकट हैं। ये देखो, मैग्नीफाइंग ग्लास, इन्हें लेंस भी कहते हैं। इन लेंसों से सूर्य की किरणें केंद्रित होकर छिपाए गए बारूद के पलीते पर पड़ती हैं, जिससे वहाँ आग लग जाती है और चट्टानों में रहस्यमय विस्फोट हो जाता है। बूम! इसका मतलब चट्टानें खूनी नहीं हैं। चट्टानों को बेमतलब हटाया जा रहा है। सरदार भुजंगो, चट्टानों को हमारे पास पहुँचाते रहो, बदले में हम तुम्हें सोना रुपया देंगे। मैंने चट्टानों को खूनी साबित कर दिया है, तुम्हारा काम आराम से होगा। कई कबीले इस काम में जुट गए हैं। थाड़ थाड़, भेड़िया, ओह तो ये तुम्हारी चाल थी। साय आह, भेड़िया तुम मरोगे। जंगल में हुई तबाही के इकलौते जिम्मेदार तुम हो शैतान भुजंगो। अब तुम अपनी इन भुजाओं से कभी कोई काम नहीं ले पाओगे। आ पेड़ पौधे, नदियाँ, पत्थर, मिट्टी, चट्टानें, ये सब जंगल की संपदा है, जिसे प्रकृति ने हमें तोहफे में दिया है। हमें इसकी रक्षा करनी होगी। हमें ये काम करने के लिए भुजंगों ने ही विवश किया था। भेड़िया, हमें माफ़ करो। ले जाओ इसे। चट्टानों के उड़ने का रहस्य रहस्य ही रह गया था। अगर वो शहरी जीवित पकड़ा जाता तो ये भेद खुलता कि इस खनन के पीछे उनका क्या उद्देश्य था। उद्देश्य जल्दी पता लगने वाला था। किंग लूना भेड़िया को कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर गुडाल, कभी नहीं। डॉक्टर गुडाल, हेलीकॉप्टर के नीचे उस विशाल चट्टान की तरफ उतारो। असम के जंगलों में मुझे भेड़िया ने बहुत सताया था, इसलिए मुझे वहाँ से भागना पड़ा था, और पाला एक बार फिर असम के जंगलों से पड़ा है। इसलिए इस बार मैंने भेड़िया का भी इंतज़ाम कर लिया है। भेड़िया एक बार तो मेरा रास्ता काट गया, लेकिन अब वो नहीं बचेगा। मैं चाहता था कि भेड़िया से छिपाकर भुजंगों के ज़रिए कार्बन का खनन कर लूँगा, लेकिन यह संभव न हो सका और मुझे आना पड़ा।
फट 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 फट। यहाँ से तुम लौट जाओ क्योंकि यहाँ से अब मेरा काम शुरू होगा। हा हा। खुल जा सिम सिम घर। कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ बिखरी पड़ी कई चट्टानों में से एक चट्टान किंग लूना का अड्डा भी हो सकता है। क्लिक। मंडोली 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 मंडोली। देवता छुआरा दुगो हड़प्पा। कार्बन के रास्ते में जो भी आए उसे खत्म कर दो, और तुम्हारे रास्ते में जो भी आएगा उसे खत्म करेगा कटाक्ष। किंग जल्दी आइए, देखिए बाहर क्या हो रहा है। ये तो हमारे इस अड्डे के बाहर का सीन है। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है किंग लूना कि ये लोग इस चट्टान के प्रति भक्तिभाव प्रकट कर रहे हैं। मगर क्यों? ये फल फूल क्यों भेंट कर रहे हैं? थम्बा थम्बा। ये हमारे अड्डे को जो बाहर से चट्टान लग रहा है तिलक लगा रहे हैं। कचूमा कचूमा। अब चट्टान को दूध से नहला रहे हैं, धूप बत्ती भी कर रहे हैं। किंग नाच गाकर ये चट्टान को देवता की तरह क्यों पूज रहे हैं? ओ गॉड, समझ गया। शायद इनमें से किसी ने मुझे हेलीकॉप्टर से उतरकर इस अड्डे में घुसकर गायब होते यानी चट्टान बंद होते देख लिया है। ये लोग भोले भाले और अंधविश्वासी होते हैं जिमी। हेलीकॉप्टर इन्होंने देखे नहीं होते। इन्हें यह भ्रम हो गया, लगता है कि आकाश से उड़ने उड़ने उड़न खटोले पर कोई देवता उतरा और इस चट्टान में समा गया है। तभी ये लोग चट्टान को अपने देवता की तरह पूछ रहे हैं। खचाक ब्रांग। उफ, उन्होंने तो भैंसे की बलि भी दे डाली। लेकिन किंग, अगर ये लोग यहीं जमे रहे तो हम बाहर अपने काम पर कैसे निकलेंगे? अगर आपकी देवता वाली बात सच है तो फिर अब ये यहाँ से नहीं हटने के। मैं भी वही सोच रहा हूँ जिमी। इस वक्त सब लोग दंडवत मुद्रा में। तुम फौरन छत की तरफ से एक रास्ता खोलकर आंसू गैस का गोला इनके बीच ब्लास्ट करो, जल्दी। ये लोग हट रहे हैं जिमी। फड़न जा खड़न जा। शिकारी टोली कार्बन क्षेत्र की तरफ बढ़ चली। सतर्क रहना, जंगली जानवर किसी भी ओर से अचानक हमला कर सकते हैं। गर्र जिंग 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 जिंग। घबराओ मत, मैंने कई मारे हैं। खतरा कदम कदम पर था। ओह गोरिल्ला। खतरा एक के बाद एक था। थाए। गर्र। ये तो और कई सारे आ गए, भून डालो इन्हें। खतरा बहुत जल्दी में था। शिकारियों की गने ऊपर करने का अवसर नहीं मिला था। कटाक्ष अपनी धीमी चाल के साथ पीछे रह गया था, लेकिन ठीक समय पर आ गया। खच खच खच। भेड़िया को वहां पहुंचने में देर हो गई थी। जंगल में गूंज रहे गोरिल्लाओं के विलाप को सुनकर वो वहां पहुंचा था। कौन है वो हत्यारा जिसने इन निरपराधों को मारा? वो एक नहीं कई है, और उनके जूतों से रौंदी गई झाड़ियां ये संकेत कर रही हैं कि वे लोग इस ओर गए हैं। वो लोग पेड़ों को काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस ओर इस ओर इस ओर। खोदो। हमें काफ़ी सावधानी से कार्बन के खनन का काम करना होगा। थाड़। ये खनन गैर कानूनी है और खूनी भी। कई निरपराध जीव मार डाले हैं तुमने। थाड़। भेड़िया का भय नहीं लगा तुम्हें? भेड़िया? ओह, तो ये है भेड़िया। किंग लूना ने भेड़िया के बारे में बताया था, उसको फ़ोटो दिया था। नहीं, ये फ़ोटो तो भेड़िया का है, मगर ये शख्स भेड़िया नहीं है। फ़ोटो के मुताबिक इसकी पूँछ होनी चाहिए। इसकी शक्ल भेड़िए जैसी नहीं है। शरीर पर बड़े बड़े बाल नहीं हैं। फ़ोटो में इसके शरीर पर जो आभूषण है वो भी नहीं है। लंबे फाड़ खाने वाले नाखून नहीं है। ये भेड़िया तो नहीं है, और जो भी है उसे अब कटाक्ष छोड़ेगा नहीं। ओह, तो तूने काटा उन जीवों को और पेड़ों को। अब तू भेड़िया के हाथों सज़ा पाएगा। ये तो चट्टानों को भी काटे दे रहा है, लेकिन सभी चट्टानों को ये नहीं काट पाएगा। कटाक। क्योंकि इनमें से कुछ चट्टानों में लोहा भरा है। लोहे से टकराकर इसकी आरी टूट जाएगी। थाड़। जंगलवासी इस लोहे से अपने लिए कुल्हाड़ियाँ, हथौड़े, तरातियाँ, छुरी, चाकू इत्यादि बनाते हैं। ऐसी एक छुरी तुमने अपनी इस बंदूक पर भी लगा रखी है, जिससे मैं तुम्हें चीर दूंगा। चर्र। ये तो खुद ही अपनी खाल को चीर रहा है। ये इंसान नहीं, मशीन है। उफ, लोहे का शिकंजा। ये मेरी गर्दन तोड़ डालेगा। इसकी पकड़ से मुझे तुरंत छूटना होगा। ओह, वो पेड़। इन लोगों का मकसद निसंदेह जीवों की खालें वगैरह इकट्ठा करना तो नहीं हो सकता। आखिर यहाँ ये लोग क्या खोद रहे थे? एक बार फिर उन्हीं विस्फोटक चट्टानों का खनन। आग के पौधे के फल का दूधिया रस आके अंधी कर देता है। इस फल का प्रयोग मैं इसकी आंखों पर करके देखता हूँ। भेड़िया, जेन, तुम यहाँ क्यों आई हो? लौट जाओ। भेड़िया, ये रोबोट है। इसकी आंखों पर आग के फल के रस का असर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आंखों के स्थान पर हाई स्पीड कैमरे लगे हैं। उन्हें फोड़ दो। आंखें फोड़ने के लिए मुझे चाकू वाली 2 बंदूकों का प्रयोग करना होगा। खनाक। यह अभी भी मुझे देख पा रहा है और इसका हाथ ड्रिल में बदल गया है, मेरे चीथड़े उड़ाने के लिए। शायद ये इंसानी गन को महसूस कर रहा है, लेकिन ओ नो। इसका मुझ पर प्रहार करना यह साबित करता है कि यह अंधा तो हो चुका है, मगर अभी भी किसी तरह इंसानी गन सूंघ रहा है। अन्यथा यह भेड़िया के धोखे में मुझ पर प्रहार न करता। धड़ाक। इसको पुर्जा पुर्जा करने की एक तरकीब है मेरे पास। था।
इन अपराधियों को जंगल के कानून के अनुसार दंड दिया जाएगा, लेकिन इनका सरदार फरार हो गया। ये समझ में नहीं आया जेन कि ये लोग यहाँ क्या खोद रहे थे। वो लोग किसी कार्बन का जिक्र कर रहे थे। कार्बन? ये क्या भला है? जिमी की असफलता ने किंग लूना के मस्तिष्क में कई सवाल खड़े कर दिए थे। मैं उसकी तस्वीर खींच लाया हूँ किंग लूना। ये भेड़िया नहीं हो सकता। भेड़िया ऐसा नहीं था। इसके सिर्फ कान भेड़िया जैसे हैं। ये क्या रहस्य है? इसका पता लगाने के साथ ही कार्बन भी तो चाहिए, क्योंकि उसके बिना मेरा मिशन अधूरा है। कटाक्ष असफल हो गया है, मगर उड़ाक्ष ज़रूर सफल होगा। वो पूंछ भी सफल हो गई थी। प्रॉक! पूंछ कोबी की थी। मुझसे बचकर भागना चाहता था बच्चू। ठहरो कोबी, उसे मत मारो। अरे मसाबा तू, कोबी उसे छोड़ दो। इसे छोड़ दूँ और मैं भूखा मरूं? सारे जंगल के लोग मांसाहारी तो नहीं हैं, वो भी तो फल कंदमूल खाकर जिंदा रहते हैं। कोबी, निर्दोष प्राणी की हत्या पाप है। भेड़िया ने जंगल में जो कानून बनाया, तुम्हें भी उसका पालन करना चाहिए। जो कानून मैं बनाता हूँ ना भेड़िया भी तो नहीं मानता, फिर मैं क्यों मानूंगा? कुछ देर रुको। मसाबा जल्दी ही वापस लौटी। अरे बाप रे, ये तो भाला लेकर आ रही है। तो मुझे भाला मारेगी? यह भाला मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं लाई। इसे लो और तोड़ दो। तोड़ दूँ? पर क्यों? तुम तोड़ो तो। लो, तोड़ दिया। अब इसे जोड़ कर दिखाओ। मैं इसे कैसे जोड़ूं? यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कोबी, कि जो चीज़ हम दे नहीं सकते उसे लेने का भी हमें कोई अधिकार नहीं। पर मैं क्या ले रहा हूँ? इस निर्दोष हिरण की जान। छोड़ो इसे। अरे, उसे भगा दिया। मेरे कबीले में चलो, मैं वहाँ तुम्हें फल खाने को दूंगी और तुम्हें भाला बनाना भी सिखाऊंगी। तुम्हारा दिमाग हर वक्त खुराफात में ही लगा रहता है। जब तक तुम कोई काम करना नहीं सीखोगे तब तक जंगल में शांति नहीं हो सकती। मसावा पत्थर से सिर खपाने चली थी। ये भट्टी है, इसमें पहले लोहे को खूब गर्म करते हैं। अब ये गर्म हो गया। अब इसे धीरे धीरे हथौड़े से चोट करते हुए नोकदार शेप देते हैं। लेकिन मुझे लोहार नहीं बनना। फिर भी तुम कहती हो तो मैं भाला बनाकर दिखा देता हूँ। ये कौन सा मुश्किल काम है, बस लोहे को ठोकना ही तो है। लो, भाला बन गया। टपक! ओ ये क्या? शैतान पक्षी! को भी बचो। तुमने एक पत्थर फेंका था, ये तो कई पत्थर आ गिरे। निकट ही कहीं पर चट्टानों में धमाका हुआ है। विस्फोट! एक बार फिर। धमाका करने वाला जिमी था। इस बार मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। कहाँ जाने की बात कर रहा है? अब तू कहीं नहीं जाएगा। कोबी को पत्थरों से पिटवा कर अगर तू कहीं जाएगा तो सीधे यमराज के पास। फायर! ओ गॉड, ये कैसा प्राणी है? भेड़िया जैसा, पूंछ वाला, नाखून वाला, बालों वाला, खूंखार। उड़ाक्ष! भेड़िया, चले आओ मेरे भेड़िया फौज के सिपाहियों। भेड़िया आ गए थे। चले आओ, चले आओ। फुफ फुफ! भेड़िया इसके बुलाने पर भेड़िया फौज भी आ गई। ये सारे गुड़ तो किंग लूना ने भेड़िया के बताए थे। फिर इसका नाम कोबी क्यों है? जिमी के बुलावे पर आई थी वो आंधी। व्रूम! मेरे भेड़िए इस आंधी में उड़े जा रहे हैं। इसी चक्र से पैदा हो रही थी वो आंधी जिससे टकराकर भेड़िया फौज छितरा कर गिर रही थी। थड़ 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 थड़! है मेरी भेड़िया फौज का ये हाल? फुफ फुफ! सर्र! और अब मैं भी उसी आंधी में उड़ा जा रहा हूँ जो पैदा हो रही है उसके हाथ में थमे उस चक्र के कारण। अगर मैं उस चक्र से टकरा गया तो मेरा हाल भी मेरे भेड़ियों जैसा होगा। चक्र में लगे धारदार शस्त्र मुझे बुरी तरह छील देंगे। मुझे अपनी पूंछ को कहीं बांधना होगा। ओह, चक्के के ज़बरदस्त खिंचाव के कारण ये तो पूरी बाड़ी उखड़ गई। अबे ओ कोबी, जल्दी पूंछ पेड़ पर लपेट। पहले ही पेड़ पर लपेटनी चाहिए थी। उफ, पूरा पेड़ भी उखड़ गया। स्क्रिंच! उखाड़! अब इस प्रलंकारी चक्के में फंसने से बचने का एक ही तरीका है कि मैं अपने पाँव को इस पर जमा दूं। कोबी की यह हरकत उसे और भी मुश्किल में डालने वाली थी। वो ये क्या, इसने चक्के को ऊपर कर लिया और अब ये मुझे उठाए ऊपर उड़ा जा रहा है। कोबी के लिए गंभीर संकट था। ये मुझे नीचे गिरा रहा है, ये मुझे ऊंचाई से गिराकर मारना चाहता है। लेकिन बच्चू उड़ाक्ष, मेरा भी नाम कोबी ऐसे वैसे ही नहीं है। मैं तुझे साथ लेकर ही नीचे जाऊंगा। दोनों कुछ ही सेकंड में नीचे आ गिरे, लेकिन बिल्कुल ज़मीन पर नहीं। हे भेड़िया देवता, मदद! अब उड़ाक्ष के लिए गंभीर संकट खड़ा होने वाला था, क्योंकि कोबी के हाथ में उसकी प्रलंकारी गदा भेड़िया देवता के आह्वान के पश्चात प्रकट हो चुकी थी। अरे, इंसान से टकराने पर मेरी गदा लोहे से टकराने जैसा स्वर्ग पैदा कर रही है। टनाक! मसाबा बता रही थी कि अगर लोहा गर्म हो तो चोट ज़्यादा असर करती है। अगर ये लोहे का है तो इसे गर्म करने के लिए अपनी पूँछ से ज़्यादा आज़ाद करके उसे भट्टी में भेजता हूँ। तब तक कोबी भी नीचे आ गया था। अरे, ये तो सचमुच लोहे का आदमी है। अब इस चट्टान से टकराकर हो जाएंगे इसके कई टुकड़े। ये उड़ाक्ष है। ये वहाँ पत्थर तोड़ रहा था। भेड़िया, एक और रोबोट। पहले कटाक्ष और अब इसके दूसरे रोबोट उड़ाक्ष को देखकर मेरे जहन में एक ही नाम गूंज रहा है।
किंग लूना। जंगल में किंग लूना सक्रिय है और उसे किसी कारणवश कार्बन चाहिए। विस्फोटक चट्टानों का रहस्य समझ में आ रहा है। ये काम लूना का ही था। भेड़िया। किंग लूना के हाथ में कोबी की तस्वीर भी थी। हाँ हाँ, भेड़िया की सारी शक्तियाँ इसमें। जो अपने आप को कोबी कहता है, तो फिर वो लंबे कानों वाला भेड़िया कौन है जो भेड़िया की तरह ही लगता है, लड़ता है? अगर इन दोनों को एक कर दिया जाए तो संपूर्ण भेड़िया बन जाएगा, वही पहले वाला भेड़िया। तो क्या भेड़िया पेड़ की शाख की तरह दो फाड़ हो गया है? हाँ, इन तस्वीरों को देखकर यही लगता है। भेड़िया एक विचित्र शक्ति है जिमी। 50,000 साल पहले तबाह हुए वुल्फानों का आखिरी नागरिक। उसमें करिश्माई शक्तियाँ हैं। उसका दो फाड़ हो जाना संभव है। किंग के चेहरे पर विचित्र मुस्कुराहट फैल गई। भेड़िया की शक्तियों का विभाजन हो चुका है, और जब किसी चीज़ का विभाजन हो जाता है तो विभाजित दोनों ही चीज़ें कमज़ोर पड़ जाती हैं। उसे समाप्त करना आसान होता है। मैं भेड़िया को आसानी से समाप्त कर लूँगा, क्योंकि आज मैंने एक और नायाब कामयाबी पाई है जिमी। और मेरी इस खूबसूरत कामयाबी का नाम है कॉपियर, जिसे मैंने कार्बन की मदद से बनाया है। लेकिन मुझे और कार्बन की ज़रूरत है। अब कार्बन कोबी लाएगा और कोबी बनेगा भेड़िया, और कोबी की मौत भी। क्या मतलब किंग लूना? मतलब तेरी समझ में जल्दी आ जाएगा। इधर भेड़िया। किंग लूना इन चट्टानों से कार्बन निकालना चाहता था। निसंदेह ये खनिज बेशकीमती होना चाहिए। इस पूरे एरिया को सेंसिटिव एरिया घोषित करके आम लोगों के लिए प्रतिबंधित करना होगा। यहाँ पहरा लगाना होगा, क्योंकि किंग लूना पर मुझे भरोसा नहीं। मैं कुछ रक्षकों को इस क्षेत्र में तैनात कर दूंगा। मेरे विचार में इस पूरे क्षेत्र को कटीले तार से कवर कर देना चाहिए। हमें ध्यान रखना होगा कि कार्बन वाली बात जंगल से निकलने ना पाए, अन्यथा शहरी इसके खनन के लिए जंगल की सारी संपदा को अपने लालच के पांव तले रौंद सकते हैं। तुम ठीक कहते हो। कोई भी बाढ़ कोबी को कहीं भी पहुंचने से नहीं रोक सकती। इन कटीली तारों को यहाँ बांधकर कोबी के रास्ते रोकने की चेष्टा कौन कर रहा है? कोबी को जब गुस्सा आता है तो सामने वाले की खैर नहीं होती। जंगल का देवता तो मैं हूँ, फिर किसके आदेश पर यह बाढ़ लगाई? तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम्हें इन तारों से बांध दूँ। हा हा हा। भागो। भागकर कहाँ जाओगे? मेरे भेड़िए तुम्हारा पीछा करेंगे। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों। भेड़िया फौज तो कोबी के आदेश की गुलाम थी। कर्र, वुफ वुफ। सिर उठाकर ऊपर देखेगा तो पता पता चल जाएगा कोबी। ओ भेड़िया तू, मुझे तेरा ही इंतज़ार था। कोबी, तुम पागलपन कब छोड़ोगे? मगर जब रक्षक आता है तो शत्रु को भागना पड़ता है। इन्हें कौन मार रहा है? भेड़िया की मौत के बाद। नहीं कोबी, तुमने कहा था कि तुम भेड़िया से नहीं लड़ोगे। था उफ, ये पागल हो गया है। कहा होगा। मैं अपनी बात पर कायम रहूँगा, लेकिन इसकी मौत के बाद, और आज मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। अपना पागलपन बंद करो कोबी। भेड़िया के मौत के साथ बंद होगा। तुम दीवार बनने की कोशिश करोगी तो तुम्हारी भी खैर नहीं। हटो पीछे। कोबी, क्या हो गया तुझे? था, तुम्हारी मौत का जुनून चढ़ा है। कोबी का यह व्यवहार रहस्यपूर्ण है। और ये क्या, मेरे हाथ काले कैसे हो गए? भेड़िया के चेहरे व शरीर के हिस्सों पर भी काले धब्बे बन रहे हैं, और ये धब्बे वही बने हैं जहाँ कोबी ने प्रहार किए हैं। मैंने भी कुछ देर पूर्व कोबी को पकड़ा था। काला रंग कोबी के शरीर से छूट रहा है, लेकिन पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। और ओह, मुझे कोबी के शरीर के रंग में परिवर्तन महसूस हो रहा है। थाड़। चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों। भेड़िया से जूझ पड़ा था भेड़िया। वुफ वुफ वुफ। ये भेड़िया भी अपने वास्तविक कलर से भिन्न है। आज तू कितनी भी कोशिश कर भेड़िया, बचेगा नहीं, क्योंकि तुझे मारने के लिए मैं अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करूंगा। हे भेड़िया देवता, मदद। और ये सच था कि कोबी अगर मनमानी पर होता रहा है तो फिर उसकी शक्तियाँ भेड़िया पर भारी पड़ती थी। लड़ाई की कोई विशेष वजह न होने पर भी ये इतने हिंसक तरीके से क्यों पेश आ रहा है? साए। बस कोबी, शैतान, अब खत्म भेड़िया। नहीं तू होगा। उह। कोबी के शरीर पर मौजूद ढेरों बाल जलने की गंध फैल गई। उफ। शक्तिशाली सोलर एनर्जी मैग्नीफाइंग गिलासों से होकर कोबी के शरीर को बुरी तरह से झुलसा रही थी। ये क्या कर रही है? वो कोबी है। भेड़िया अगर ये कोबी होता तो इसका शरीर तुरंत आग न पकड़ लेता। देखो, आग लगने पर यह और इसकी भेड़िया वो दहक उठे। आग की लपटों ने कोयले की तरह दहका कर सुर्ख कर दिया है। अब तुम इसके शरीर पर एक भीषण चोट करके इसे राख के ढेर में बदल सकते हो भेड़िया। तड़ाक। क्योंकि कोयला जलने के बाद कमज़ोर हो जाता है। तड़ाक। आओ, तुम भी आओ। भेड़िया, ये जैन, ये क्या रहस्य था? इस क्षेत्र की चट्टानों से कार्बन निकले जाने का रहस्य अब मेरी समझ में कुछ कुछ आ रहा है भेड़िया। दरअसल ये असली कॉपी नहीं था, बल्कि उसकी कार्बन कॉपी थी। तुमने उसके शरीर के रंग पर ध्यान दिया होता तो तुम भी समझ जाते। वो उसका डुप्लीकेट था, यानी उसका जुड़वा। किंग लूना ने कार्बन नामक तत्व से कोई ऐसा फार्मूला खोज निकाला लगता है जिससे किसी प्राणी की कार्बन कॉपी बनाई जा सकती है।
लेकिन फिर भी उसके बुलाने पर भेड़िया कैसे आ गए? उसकी पूंछ लंबी कैसे हो गई? और गधा कैसे आ गई? कार्बन के गुण के कारण। दरअसल कार्बन कॉपियर का काम करता है। जैसे हम कागज़ के नीचे कार्बन लगाकर कुछ लिखते हैं तो वही मैटर दूसरे पन्ने पर भी छप जाता है। लूना जेन के कथन को सही सिद्ध कर रहा था। कॉपियर से ठीक उसी प्रकार मैंने कार्बन कॉपी तैयार को भी तैयार किया। इस मशीन से कॉपियर कार्ड निकलते हैं और जिस भी प्राणी के आर पार हो जाते हैं उसके लिविंग सेल्स यानी जीवित कोशिकाओं से मिलकर खुद भी लिविंग होते जाते हैं और उसके रूप व गुण भी ग्रहण कर लेते हैं। वो उसी प्रकार सोचता है, उसी प्रकार चलता है। उसके शत्रु व मित्र भी वही रहते हैं, लेकिन इस पर लूना का नियंत्रण रहता है। जेन उस रहस्य को समझ चुकी थी। लेकिन भेड़िया, कार्बन को खत्म करने का सबसे आसान रास्ता उसे जला दिया जाए। जलने के बाद वो राख बन जाता है, जैसे कोयला भी कार्बन का ही रूप है, और जलने के बाद वो भी राख बन जाता है। और मैं तो घबरा ही गया था, लेकिन कॉपी कहाँ होगा? कहीं शैतान ने उसे उसकी कार्बन कॉपी बनने के लिए ये उससे मिला या उससे टकराया तो ज़रूर होगा, और ये बात मेरी चिंता को बढ़ा रही है। हमें उसे ढूंढना होगा। भेड़िया, लुब्डो कबीले में एक विचित्र चट्टान की चर्चा फैली है। विचित्र चट्टान? इस जंगल में कुछ ना कुछ विचित्र घटते ही रहता है। चलो दिखाओ। उसी समय कि गजब हो गया, जल्दी इधर आइए। क्या बात है आंद्रा? ये देखिए। ओ गॉड, भेड़िया और जैन तो यहाँ है। तो फिर कार्बन कॉपी कहाँ गया? उन्हें मेरे अड्डे पर शक हो चुका है। ये उसे तोड़ रहे हैं। इसका मतलब अब हमें यहाँ से जाना होगा। अगर हम यहाँ से चले गए तो फिर कार्बन का खनन कैसे होगा? क्योंकि कॉपियर को किसी की कॉपी करने के लिए कार्बन की अधिक से अधिक ज़रूरत पड़ती है। ये नकली चट्टान फाइबर की बनी है और ये लोग जिस तेज़ी से इसे तोड़ने में जुटे हैं, कुछ ही देर में ये टूट जाएगी। यहाँ से जाना तो अब पड़ेगा ही। तोड़ो, जल्दी करो। लेकिन मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊँगा। जेन और भेड़िया की ज़िंदगी को लेकर जाऊँगा। तुम लोग अपने बाकी साथियों को इकट्ठा करो, अपनी पोजीशन ले लो। बाहर चट्टान पर प्रहार के कंपन से स्क्रीन टूट गई है। ये लूना का अड्डा हो सकता है। ये फाइबर ही उगता है। भोले वाले जंगली से देवता का घर समझ रहे थे। किंग लूना बचेगा नहीं। चट्टान टूट रही है, इस पर हमला हो सकता है। चट्टान टूटते ही मौत ने अपने जबड़े फाड़ दिए। जिंग जिंग जिंग। मगर बचाव, बाहर बचाव की तैयारी पूरी थी। जिंग टंग प्लंग। हमला। साए साए साए। तोड़ा तोड़ा। पटूका पटूका। मारो इन्हें। किंग लूना कहाँ है? जिमी के कुछ कहलवाने से पहले ही भेड़िया के ऊपर एक आंधी सी गुजर गई। वो ये क्या? ये कार्बन है। उफ भेड़िया, तुमने ठीक पहचाना जेन। ये कार्बन है जिसका प्रयोग मैं कॉपियर मशीन में किसी प्राणी का डुप्लीकेट बनाने में करता हूँ। मगर किंग लूना तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। और भेड़िया, इस बार लूना जंगल से खाली हाथ नहीं जाएगा। वो तुम्हारी ज़िंदगी लेकर जाएगा। जेन। उफ। जैन को नहीं, अपने भगवान को पुकार, क्योंकि अब तेरा अंत मेरे हाथों होगा। मेरा कार्बन रूप यानी कार्बन भेड़िया। आह भेड़िया, तुझे गुरु भाटकी की सिखाई योग विद्या से ही मारूंगा। कार्बन भेड़िया के प्रहार से भेड़िया को अपना बाजू सुन्न पड़ता जान पड़ा। पहले अपनी मौत का नज़ारा तो कर ले। को भी भेड़िया। हा हा हा। भेड़िया अब इस कार्बन भेड़िया के हाथों नहीं बचेगा। जैन, तुझे उसकी मौत का नज़ारा दिखाऊंगा। पहले अपनी मौत का नज़ारा तो कर ले। को भी उस पर रॉकेट दागो। हा हा, भून डालो से। बूम। नहीं। हेलीकॉप्टर को क्या हुआ? ये रुक क्यों गया है? पता नहीं। कारण नीचे है। कोबी ने अपनी पूछ हेलीकॉप्टर को पकड़ लिया है। कहीं ये बेवकूफ़ हेलीकॉप्टर को नीचे ना खींच ले। तो मैं नीचे फेंक देता हूँ। कोबी तुम्हें बचाने के लिए पूछ का प्रयोग ज़रूर करेगा और तब वो हेलीकॉप्टर को ज़रूर छोड़ेगा। कोबी। किंग लूना का विचार बिल्कुल खरा था। हाँ हाँ, कम का धोखा खा गया। जैन, घबराना नहीं। कोबी ने जैन को नीचे उतारा। तुम्हारी शक्ल को क्या हुआ जैन? डर के मारे तुम्हारा तो रंग बदल गया है। हाँ 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 कोबी, किंग लूना है ही इतना डरावना। और मैं भी। उफ जैन, तुमने। हाँ हाँ देखा जैन, तुम्हारी कार्बन कॉपी। जैन ने कोबी के सीने में खंजर घोंप दिया है। तेरा काल तेरे सिर पर मंडरा रहा है किंग लूना। और दूसरी ओर भेड़िया को उसके गुरु भाटकी की शक्तियों से परास्त कर रहा है कार्बन भेड़िया। हा हा हा। अद्भुत शक्ति है गुरु भाटकी की। जहाँ प्रहार होता है वो जगह बेजान हो जाती है। हा हा हा। किंग लूना का सारा ध्यान नीचे था। जेन की ओर से लापरवाही उसे महंगी पड़ने वाली थी। उस लड़ाई को तुम नीचे जाकर देखो। ओ नहीं। यह काम फूजो बाबा के अलावा दूसरे किसी का भी नहीं हो सकता। पायलट भय से बेहोश हो गया और हेलीकॉप्टर अनियंत्रित हो रहा है। लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं नीचे कूद कर भी क्वाक ज़मीन से नहीं टकराऊंगी। कोबी, मैं यहाँ हूँ। वो नकली है। कोबी ने कार्बन जेन की चुटिया पकड़कर उसे एक तरफ उछाल फेंका था। मुझ पर प्रहार करने वाली असली हो भी नहीं सकती। कार्बन जेन की बदनसीबी कि हेलीकॉप्टर ठीक उसी पर आ गिरा। बूम। आग के भयानक शोले लपलपाए। आग देखते ही देखते भेड़िया की आंखें भी चकाचौंध हो उठी।
कार्बन भेड़िया को आग से ही ख़त्म किया जा सकता है, और आग मुझे निकट ही मिल गई। नहीं। कोबी भेड़िया तुम ठीक तो हो ना? कोबी शैतान लूना कहाँ गया? उसे देखो, लूना यहाँ है भेड़िया, ये लाश बन चुका है। आखिर इसे इसके गुनाहों की सज़ा मिल गई। किंग लूना की कॉपियर मशीन भी उसके हेलीकॉप्टर में थी, जो हेलीकॉप्टर के साथ ही नष्ट हो गई। लेकिन वो दूसरी जिन कहाँ से आई? लूना के अंत के साथ ही जंगल में एक बार फिर शांति छा गई। ये समझाने के लिए तुम्हें पूरी बात बतानी पड़ेगी। जंगलवासी किसी भ्रम में ना रहे, जो मरा है वो किंग लूना नहीं, कार्बन लूना है। मैं भी जिंदा हूँ, मैं फिर लौटूंगा, जंगल, भेड़िया और कोबी की तबाही बनकर। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं कोबी और भेड़िया के अगले कॉमिक विशेषांक अजूबा में। तब तक के लिए धन्यवाद।